देखिए कोई वुडन प्लैंक है और उसके ऊपर एक बुलेट है जो हिट करती है आके, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जब बुलेट उस प्लैंक से पास करती है तो उसकी जो ओरिजिनल वेलोसिटी होती है उसका 20th पार्ट वो लूज कर जाती है, ठीक है। जैसे अगर उसके टोटल वेलोसिटी के 20 हिस्से कर दिए जाएं तो एक हिस्सा लूज कर जाती है, ठीक है। फिर कह रहे हैं द लीस्ट नंबर ऑफ सच प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टॉप द बुलेट, ठीक है। अब बुलेट को पूरी तरह से रोकने के लिए अब इतनी ही वेलोसिटी उसकी लूज हुई है ना, एक पार्ट लूज हुआ है, बाकी तो है, तो वो आगे भी निकल जाएगी, है ना। तो ये कह रहे हैं कि बुलेट को पूरी तरह रोकने के लिए ऐसे कितने प्लैंक्स को हमें रास्ते में उसके खड़े करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अब देखिए यहाँ पे और क्या दे रखा है, मैं कुछ और दे रखा है क्या, और कुछ नहीं दे रखा है। कैसे करेंगे, ये इस प्लैंक से पास कर गया है तो इस प्लैंक्स की कोई ना कोई विड्थ होगी, है ना। विड्थ मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चलने में उसकी इतनी वेलोसिटी चली गई, बोलो। तो आप कितने प्लैंक रखेंगे तो वो एक टोटल डिस्टेंस बन जाएगी ना सर्टेन। भाई आप बहुत सारे प्लैंक रख देंगे यहाँ पे लाके, ठीक है। अभी हमें नहीं मालूम कितने प्लैंक्स रखने, तो हम मान लेते हैं एन प्लैंक्स हम रख देंगे। एन प्लैंक्स रख देंगे तो वो डिस्टेंस उतनी ज्यादा, उसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। और जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, अभी इतनी सी डिस्टेंस में वेलोसिटी 1/20th लूज होती है, तो हम अगर एन प्लैंक्स रख देते हैं और मान लेते हैं कि एन प्लैंक्स के बाद क्या हो जाएगा, पूरी तरह से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्लियर है। तो पहले वाले में जो वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब क्या लग रहा है यहाँ पे, कौन है जो वेलोसिटी को कम कर रहा है। अरे कौन है बताओ। रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, बिल्कुल सही बात है, रिटार्डेशन है। अरे बिल्कुल आओ, रिटार्डेशन, ठीक है। रिटार्डेशन लग रहा होगा ना, बताइए। तो रिटार्डेशन को कैसे निकाल सकते हैं, रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। बोलो, सबको पता है फॉर्मूला। तो बताइए फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, इनिशियली मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी यू जो होती है वो मान लेते हैं थी, यू ही थी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है इतना कम करने के बाद, जीरो कहाँ हो जाती है पहले वाले में। हाँ पहले कितनी थी, u थी, और उसमें से 1/20 माइनस हो जाएगा, तो 1u - u/20, तो कितना आ जाएगा 19/20u। क्लियर है। ये जो थी वो 20/20 थी, अरे 20/20 थी ना, तो 20/20 कैंसिल हो गया, तो हमने खाली u लिखा है यहाँ पे। इसमें से एक पार्ट निकल गया है, 20 में से एक पार्ट निकला, यानी 19 बचा, नीचे 20 रहेगा। तो ये हो गई फाइनल, ये हो गई इनिशियल। अब कितना आएगा रिटार्डेशन यहां से बताइए जरा, यहां से रिटार्डेशन कितना आ जाएगा हमारे पास। फाइनल ये है ना, इनिशियल ये है, तो माइनस में ही आएगा आंसर, ऑब्वियस सी बात है। -1/, तो टी रखेंगे, अरे टी रखेंगे, क्या प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, -u/20t। बोलो सही है इतना, सब बच्चे बताएं, यहां तक सही है हम लोग, बोलिए। एक्सेलरेशन हमें पता चला, लेकिन ये कब का था, जब एक प्लैंक रखा हुआ था। क्लियर है। दो पार्ट में बता रहे हैं ये। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमको पता है यू यू है ना, और वी कितनी है 19u/20 है, ठीक है, सिंगल वाले पार्ट में। अच्छा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट का मतलब अगर हम पूरे को एक साथ देखें, तो पूरे को एक साथ देखेंगे तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी उसमें, यू ही होगी ना, फाइनल वी हो जाएगी, फाइनल कितनी, जीरो हो जाएगी। इनिशियल यू है और फाइनल कितनी, क्योंकि फाइनली रुक जाएगा ना जाके। तो पहले वाले में ये वाला जो सिनेरियो है जिससे अभी हमने यहाँ पे रिटार्डेशन निकाला था, ये बता रहे हैं, अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं यहाँ पे, v² - u² = 2as, तो ये कितना आएगा हमारे पास फाइनली, ये आएगा 19, फाइनल है ना, तो 19 का स्क्वायर अपॉन 400 माइनस ये कितना है u², तो u तो u ही रहेगा। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से आ जाएगी -19 का स्क्वायर 361 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 39 -39/100 u²। बोलो सही है। यस सर, यही है फर्स्ट पार्ट।
फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये निकल है, आप एस निकाल सकते हैं, तो 2a को नीचे ले आइए। ठीक है, ये एस कौन सी है? ये इसकी विड्थ है ना, अरे विड्थ है ना, बोलो। यस हाँ, ये इसकी विड्थ है, इस प्लैंक की विड्थ है। प्लैंक कितना मोटा था, उसमें जो उसने डिस्टेंस कवर की है वो उसकी मोटाई के बराबर कवर की है ना। तो अब सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, पूरा ले लेंगे, क्योंकि एक की पता चल गई, तो टोटल की n इंटू एस हो जाएगी। अच्छा, सेकेंड पार्ट में हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ये बताइए। अच्छा, यही लगाएंगे या कोई और लगाएंगे? इसी से हो जाएगा। हाँ, क्योंकि टी तो हमारे पास वैसे नहीं है, तो हम अगर कोई और लगाएंगे तो टाइम का फैक्टर आ जाएगा ना उसमें, फिर उसको सॉल्व करो, वो कहां से करेंगे? क्लियर है, तो इसी पे स्टिक रहेंगे। तो अब इसमें अगर स्टिक रहेंगे हम, तो क्या आने जा रहा है, 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 2as। बोलिए। यस अच्छा, तो 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as की जगह क्या रख सकते हैं आप? लेकिन अब यहाँ पे 2as की जगह आप क्या रखेंगे? यही तो है n पॉइंट। इंटू कर देंगे इसमें, क्योंकि एन इतनी बार ही एन लग एन रहा है। लगेगा, टोटल Yes, डिस्टेंस ले रहे हैं ना आप, तो एस नहीं लेंगे, क्या लेंगे, ns। बोलो ध्यान से, यहां से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, n। सही है। यस 2as की वैल्यू कितनी रखी थी हमने, -39 यू स्क्वायर अपॉन 400 इंटू n। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, आसान है। माइनस माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u भी कैंसिल, n इज इक्वल टू आ गया 400 डिवाइडेड बाई 39। अगर 40 होता नीचे तो 10 आंसर आता, लेकिन डिनोमिनेटर कम है तो आंसर 10 से ज्यादा आएगा। अरे ऐसे सोचा करो, ठीक है, डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो ओवरऑल आंसर बढ़ जाता है। क्लियर है, तो आंसर 10 से बड़ा आएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो वो 11 बनेगा आपका। आंसर हो गया आपका 11, क्योंकि 10 में नहीं होगा, ध्यान रखना। पूछ रहा था लीस्ट नंबर ऑफ सच प्लैंक्स, तो 10 नहीं होंगे, क्योंकि 10 के बाद भी वो रुकेगी नहीं, आगे जाएगी, तो उसको फाइनली रोकना है, तो आपको 11 वाले को ऐड करना पड़ेगा। ये गलती हो सकती है, क्योंकि 10 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है आंसर, तो आपको लगेगा राउंड ऑफ करेंगे तो 10 ही आएगा। मैंने भी राउंड ऑफ ये ध्यान में रखते हुए करना है यहाँ से। क्लियर है, वरना क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो चीज गलत हो जाएगी, वो रुकेगी कहां फिर। समझ में आया सबको? देखिए, क्वेश्चन देखने के बाद सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कितनी चीजें अननोन हैं, और उनको बगैर यूज किए आप कैसे आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो यहाँ टाइम नहीं था, तो टाइम को बीच में लाना ही नहीं था। या तो ए में बनानी थी इक्वेशन, जैसे पीछे बनाई थी अभी इससे पहले, या तो आप एस में ही बनाइए। ये एक का एस निकालिए, टोटल का एस एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें कम से कम वेरिएबल रहे वो वहां से आपका आंसर आ सकता है। तो ये आपको अप्रोच खुद सोचनी चाहिए कोई भी नया क्वेश्चन देखने से पहले। अब आप लोग जब दोबारा से वीडियो देखते हो तो आपको ये करना चाहिए कि आप दोबारा लगा के देखो क्या आप कर पा रहे हैं। ठीक है, कितने लोगों ने नोट्स बनाए हैं पिछला वीडियो देख के? कोई नहीं, चलिए आगे चलते हैं। नहीं बना। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ओ विद वेलोसिटी, जबकि बीच में एक दिन का गैप होता है, फिर भी आप लोग नहीं कर रहे हैं काम। Body starts from a point O with velocity v and uniform acceleration a. The direction of acceleration is reversed when the velocity of the body becomes 5v. तो बताइए, the velocity of the body at point O बताइए क्या होगी। बॉडी स्टार्ट करती है एक पॉइंट O से, फिगर बनाते जाइए। एक पॉइंट O से स्टार्ट कर रही है, वेलोसिटी v है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन v वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रिवर्स कर दिया जाता है कब, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स 5, यानी वो आगे जा, मतलब इतना आगे ट्रेवल कर चुकी है कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 5v। उस टाइम पे हम रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन जो है रिटार्डेशन बदल जाता है, खींचने लगेगा ना, अभी तो उसको सपोर्ट कर रहा है, तभी तो वेलोसिटी बढ़ रही है। बोलिए। तो डायरेक्शन ऑफ जो एक्सेलरेशन है उसको रिवर्स कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बतानी आपको एट पॉइंट ओ विल बी, यानी आप आपने रिवर्स कर दी है, रिवर्स कर दी है तो बॉडी पीछे आएगी। बोलिए, क्लियर है कि आप जा रहे थे आगे एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ, पीछे से किसी ने खींचना शुरू किया उसी रेट से जिस रेट से वो आगे धक्का मार रहा था, तो आप इतने ओबीडियंट हो नहीं कि जिस टाइम पे खींचेगा उसी टाइम पे आप टर्न मार दोगे। अरे आप अपनी मोशन कंटिन्यू करोगे, अरे ऑब्वियस सी बात है, जब वो मजबूर कर देगा तुमको खींच खींच के तब जाके कहीं तुम टर्न लोगे ना।
और आपको हमने क्या बताया था कि टर्निंग तब होती है जब वेलोसिटी 0 हो। अरे आगे की तरफ की वेलोसिटी 0 होगी तभी तो टर्न मारेगा वो। तो जब कभी पार्टिकल टर्न मारेगा तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। क्लियर है? हमने उसको जबरदस्ती टर्न करा दिया और इनिशियल वेलोसिटी भी दे दी, है ना? बल्कि यहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं ये आगे का हिस्सा निकाल रहे हैं जहां पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी जब वो टर्न करेगा। अरे नहीं समझे? ये तो सही किया था, इधर का सारा पोर्शन सही था, यहां हमसे यही गलती हो रही है। देखो ये अब तक जो सिनेरियो था ये वाला, ये कब का था? जब तक उस पर रिटार्डेशन लगना शुरू, ये तो एक्सेलरेशन निकाला था हमने, कितने एक्सेलरेशन से आगे भाग रहा है। अब एक पॉइंट ऐसा आया, आगे भागते जा रहे थे वो, तो जब रिटार्डेशन शुरू हुआ। हाँ, और स्टार्टिंग में एक बच्चे ने एक बात बोली, लेकिन जब हम करा रहे हैं तो वो सब शांत हो गए। देखिए वो आगे जा रहा है, ये O है, ठीक है, 5 से आगे जा रहा है, क्लियर है। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा बीच में जहां से रिटार्डेशन लगना स्टार्ट हुआ, यानी यही पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। क्लियर है ये वाला? अब इसने पीछे खींचना शुरू किया तो एट द सेम टाइम थोड़ी ना वो टर्न मार लेगा। क्लियर है? वो तो आगे कंटिन्यू करेगा। अब हमें ये देखना है कि वो कब तक कंटिन्यू करेगा, और कब तक करेगा? जब तक जाके उसकी V क्या हो जाए? 0 हो जाए, तब घूमेगा। क्लियर है? अब वो उस डायरेक्शन में चलेगा जिधर उसको चलाने की कोशिश हो रही थी। नहीं समझे? उसको तो पीछे खींचा जा रहा था, वो आगे भाग रहा था, अभी तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा। अच्छा, अगर वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नहीं चलेगा तो O को क्रॉस करेगा ही नहीं कभी, है ना? O को क्रॉस करने के लिए उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आना पड़ेगा, तभी तो उसको उधर से खींच के लाएगा और यहां तक। बात समझ में आ रही है? तो अब हम ये देखें कि यहां से आगे कितना ट्रेवल कर गया होगा वो। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर हम ऐसा यहां और यहां के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर, मतलब मान लेते हैं यहाँ S चला, S1 चला, और यहाँ मान लेते हैं S2 चला, तो वापस आने में डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। अरे डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना। अब बताइए क्या करना है हमें यहाँ पे? S2 के केस में हम S2 निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? बताओ क्या कर सकते हैं भाई? S2 निकाल सकते हैं? हाँ चलिए भाई निकालिए। सबसे पहले यहां से हमने जो A निकाला है, कहाँ गया? माइनस बाहर कर देंगे और 5v स्क्वायर इज इक्वल्स, दोनों डिस्टेंस निकालिए पहले, S1 और S2 दोनों निकालिए। तो फिर उनको सम कर दें, हैं? तो फिर उनको ऐड कर दें। हाँ, फिर उनको ऐड कर देंगे एक बार फिर से इक्वेशन में फिर हम डाल के पूरा लगा निकाल देंगे लें। थ्रू आउट, वहां से लेकर और यहाँ तक का। वहां तो 0 हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, Yes, और sir. फाइनल हमें निकालनी है। खत्म, सवाल लग गया। तो S1 तो ये आ गई हमारे पास, कितनी है S1? कितनी आ गई है सर? S1 को आप लिख सकते हैं 12v²/a। हाँ, चलिए S2 बताइए। S2 के लिए ये S2 आ रही है 25v² 25v²/a/2a। S2 कितनी आ रही है? 25v²/2a। बस वहां रिटार्डेशन रख देना है माइनस का, ठीक है? माइनस का A हो जाएगा ना, वहां ध्यान रखना, A माइनस का हो जाएगा। बस A की वैल्यू नहीं रखनी है आपको, A ही रहेगा, लेकिन बस माइनस में ले लेना है। तो आ रहा होगा 25v²/2a। ऐड में आ रहा है 49v²। एडिंग में आ रहा है 49v²/2a। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी बनेगी S1 + S2? 49v²/2a। देखिए इसको भी 2a बना लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, 24v²। 24v²। ठीक है? तो 49/2 49v²/2a। ये हो गया यहाँ तक। Yes, sir. बात Yes, समझ में sir. आ रही है सबको यहाँ तक? थर्ड इक्वेशन में मोशन लगा देंगे। अब सब लोग आइए, फिर से थर्ड अब में डाल दें। पूरा थ्रू आउट द मोशन ले लीजिए। अब आप खत्म क्वेश्चन u0 ले लेंगे हम, क्या बनेगा? v²+2as या 2 पूरी मोशन का ले लेते हैं। ये फाइनल पॉइंट O है, यहाँ वेलोसिटी मान लेते हैं v हो जा रही है या v' हो जा रही है, ठीक है? वो चल कहाँ से रहा है? वो ऐसे मुड़ा है, वापस टर्न किया है। तो यहाँ पे जो v0 हुई ना वेलोसिटी, और टोटल डिस्टेंस कितनी है? S1 + S1 + S2 ये हमने निकाली, ठीक है? क्या थी वो? 49v²/2a। क्लियर है? तो फिर वही क्वेश्चन लगाइए, v² - u² = 2s। तो कितना हो जाएगा? v तो आपको निकालना है, v' - u² तो u0 है, इक्वल टू 2as में 2a v' का होल स्क्वायर होगा।
v स्क्वायर Yes. अपॉन सर v डैश का होल v स्क्वायर स्क्वायर, होगा, हाँ हाँ सही। तो ये हो जाएगा कैंसिल और v v डैश आएगा -7 जाएगा रूट में -7 49v स्क्वायर, -7 ठीक है। -7 होगा क्योंकि वो और ये रिटार्डेशन है तो opposite माइनस sign लगाए रहेगा। रखिएगा साइन, Opposite में ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, -7v 7v स्क्वायर, हाँ तो सॉरी यहाँ 7v रिटार्डेशन के लिए माइनस नहीं लगेगा, 7v ये गलती हो गई। ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है ना, तो पॉजिटिव ही रहेगा ना एक्सेलरेशन तो। अब देखिए जब रूट से बाहर आएगा तो दो वैल्यू मिलेंगी ना, +7 -7 और -7 -7, हम ये लेंगे so minus क्योंकि अपोजिट Clear है? डायरेक्शन में है, क्योंकि हमें डायरेक्शन पता है कौन सी है। डायरेक्शन इज साइन। Opposite. पहले तो हमें पॉसिबिलिटी ही नहीं मिल रही थी दो वैल्यूज की, पहले तो सिंगल v आ रहा था ना प्लस का। यस सर, अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारी चीजें पूछी उसने, दिमाग आपका खुलना चाहिए तो इससे। 3 बार। हाँ ये क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वाकई में अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, और एनटीएससी स्टेज 2 में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टेज 1 में भी नहीं पूछे जाएंगे। चलें आगे, आप इसको वीडियो देखिएगा दोबारा से। देखिए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, ऑप्शन ए है ना, इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकंड इज u, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द लास्ट 2 सेकंड्स। ये हम बता चुके हैं आपको, यस सर, उसको ट्राई किया किसी ने, नहीं किया? Yes, sir, नहीं किया तो किया। करो जल्दी से, हम 2 मिनट दे रहे हैं, जल्दी से करो। आफ्टर n सेकंड की बात कर रहा है, तो यहां से टोटल n सेकंड में n सेकंड लगते हैं, मान लीजिए नीचे आ रही है वो, तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो u 0 है और v जो है वो u है। द फाइन डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है इन द लास्ट 2 सेकेंड्स। लास्ट 2 सेकेंड यहां तक के होंगे, यानी यहां से यहां तक n-2 होगा, तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन। लास्ट 2 सेकंड का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकंड, यानी आपसे पूछ रहा है ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट आएगा SN-2 से, बोलो बस क्या खत्म क्वेश्चन। ये पिछली बार करा चुके हैं, अगर वीडियो देखा हो तो। टेस्ट चलने लगते तो तुम लोग को लगता है बोर्ड एग्जाम चलने लगे हैं? तो पिटाई करने वाला हो गया तुम लोग का। देखा देखा कहाँ बातें चल रही तुम्हारी रिजुल? यस सर, क्या देखा? अच्छा वीडियो देखा, वीडियो ठीक है। जिन बच्चों ने अभी ये वाला करके नहीं भेजा है वो करके भेजें, खासकर जो उस ग्रुप में ऐड है, वरना निकाल के बाहर कर दिए जाएंगे। उसमें 2 बच्चे भी रहेंगे तो चलेगा हमको, ठीक है, भीड़ नहीं जमा करनी है, भीड़ तो ऑलरेडी है बाकी जगह पे। तो करके भेजिए, जितने क्वेश्चन हो जाते हैं उतने। अब क्या, अब तो हमने पूरे ही करा दिया, आज खत्म ही हो जाएगा, अभी हो जाएगा इसके बाद। चलिए फिर आगे चलते हैं। डिस्टेंस कितना आ रहा था आंसर? इसका आंसर भी नहीं लगा हुआ यहाँ से, ऑप्शन ए यहाँ पे किसी ने निकाला अभी? चलिए चेक करके भेजिएगा। द डिस्टेंस थ्रू विच अ बॉडी फॉल्स इन द nth सेकेंड इज h। nth सेकेंड में h है। द डिस्टेंस थ्रू विच इट फॉल्स इन द नेक्स्ट सेकेंड इज h। पूछ क्या रहा है? नहीं ये गलत है, यही पूछ रहा है। अगले सेकंड में कितनी डिस्टेंस फॉल करेगा? nth सेकंड में h फॉल कर रहा है, बल्कि nth नहीं है, n सेकंड होना चाहिए मेरे हिसाब से ना। n सेकंड में h फॉल कर रहा है, या nth सही भी, nth भी हो सकता है, पॉसिबल है। फिर लास्ट सेकंड बोलते हैं ना नीचे से, तो आप nth सेकंड बोल सकते हैं। सही लिखा है, n सेकंड होना चाहिए, बताओ। nth सेकंड में फॉल कर रहा है, h का मतलब क्या है? क्या ये पूरी h दे रखी है हमें? नो सर, लास्ट सेकंड में जितनी ट्रेवल हुई। लास्ट सेकंड में ना, nth सेकंड। लास्ट सेकंड का मतलब क्या है? जो हम लास्ट सेकंड बोलते थे वो लास्ट नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं nth सेकंड है। nth सेकंड मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू ले रखी होगी, ये h, यही है। तो हम कैसे करेंगे फिर इसको? अरे nth सेकंड में हम बता चुके हैं, आपको फॉर्मूला भी करा चुके हैं प्रूव। nth सेकंड में यहाँ पे निकालने में क्या होता है, इससे पहले वाला n-1 हो जाएंगे ना फिर टोटल,
तो हम बता चुके ना एस एन माइनस एन माइनस वन, हमने कल पिछले टर्म सर में पर यहाँ बताया पे था। मेंशन कहाँ है कि सर ये आखिरी सेकंड में हो रहा है? कहाँ पे मेंशन कहाँ है? यही तो सर। सर आप तो assume कर रहे हैं कि आखिरी सेकंड में पूछ रहा है। हाँ तो ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है ना, अगर वो n बोलते तब दूसरा क्वेश्चन बनता, पर क्योंकि उन्होंने nth डायरेक्ट बोला है तो वो उसी की बात कर रहे हैं, उस छोटी सी डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम करा भी चुके हैं मतलब आपको। हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि ये हाँ तो बिल्कुल, और क्या। ओके सर। तो वो क्या बना था फॉर्मूला? हाँ क्या था? nth सेकंड में Q प्लस G 2 प्लस a अपॉन 2 g अपॉन 2 था, मतलब हाँ वही, हाँ हाँ इंटू 2n माइनस 1। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट सेकंड। नेक्स्ट सेकंड मतलब n प्लस 1 कर दीजिए हर जगह इसमें। भाई इसमें हर जगह क्या कर दीजिए आप, n प्लस 1 कर दीजिए। और a की जगह G कर दें। और हाँ यहाँ क्या दिया हुआ है, nth सेकंड की है, ये दे रखी है आपको कितनी, h, ये देखिए h दे रखी है। क्लियर है? तो h दे रखी है, तो यहाँ से क्या निकल आएगा हमारे पास, n माइनस 1 से लास्ट सेकंड का डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है ना, फॉल्स फ्रीली कर रहा है, तो h ये है तो ये 0 हो जाएगा, बोलिए। और g है तो ये 10 हो जाएगा, मान लेते हैं 2n माइनस 1, तो ये 5 हो गया आपका, बोलिए सही है। Yes, sir. ये आ रहा है h इज इक्वल टू 10n माइनस 5, है ना। तो n की वैल्यू यहां से निकल आई आपकी, क्या आ गई, n इज इक्वल टू आ जाएगा h प्लस 5/10। क्लियर है? n निकाल लिया हमने, n ही तो फंसा हुआ था। सर पर निकाल यहाँ लिया। पे कोई फॉर्मूला तो सर ऐसा कोई वो तो नहीं है। क्या नहीं है? अरे अभी निकला कहाँ आंसर, अच्छा अभी आंसर कहाँ आ गया? ठीक है, क्लियर है इतना। अब क्या यहाँ कोई आंसर मैच कर रहा है? आंसर अभी मैच करेगा नहीं, क्योंकि अगले सेकंड की बात कर रहा है। अगला सेकंड nth नहीं होगा, n प्लस 1th होगा। क्लियर है? तो n प्लस 1th कैसे निकालेंगे हम, u तो 0 ही होगा, u 0 होगा सर u इज इक्वल टू k नहीं है, u क्या होगा? सर पूरे डिस्टेंस का निकाल रहे हैं, लाइक 0 से लेकर n प्लस 1 तक, या सिर्फ n प्लस 1 सेकंड तक? देखिए ध्यान से, ऐसे समझिए इसको पूरा। मान लेते हैं ये nth सेकंड है, सपोज करते हैं, वो अगला पूछ रहा है ना हमसे, अगला 1 सेकंड की बात कर रहा है ना, नेक्स्ट 1 सेकंड की बात कर रहा है, तो टोटल कितना हो गया, n प्लस 1, और हमें इतने का निकालना है खाली, बोलो इतना ही तो निकालना है, टोटल n प्लस 1 हो गया, तो यानी मतलब हो गया ये sn प्लस 1 माइनस sn, ऐसे कुछ होगा, यस सर, यस सर, यस तभी तो निकलना चाहिए। यस सर, तो sn प्लस 1 निकाले, उसमें से उसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो बस sn प्लस 1 निकालते हैं, चलो। और उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसमें खाली n की जगह क्या रख देना है, हाँ u 0 हो जाएगा, क्योंकि टोटल ले रहे हैं आप ऊपर से, तो ये 0 हो गया, प्लस a, यानी 5 ले लेते हैं उसको सीधे सीधे, और अंदर क्या आ जाएगा 2n प्लस 2, है ना, माइनस 1, बोलो डायरेक्ट लिखा है ये, यस सर, तो ये हो जाएगा आपका 5 2n प्लस 1, यस सर, ठीक है। ये वैल्यू ये थी u प्लस a अपॉन 2 2n प्लस 1 या n प्लस 1 माइनस 1, ऐसे, ठीक है। इसको सॉल्व किया नीचे हमने, तो अब ये निकालना ही है हमें, ये आ गया इतना। आप n की वैल्यू वहां से रख सकते हैं डायरेक्ट, या इसको ऐसे ही रहने दीजिए यहां तक, डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं यहां से भी हम, बोलिए कर सकते हैं। तो ये आपका मान लेते हैं Sn था, Sn प्लस 1, वैसे n की वैल्यू रख दीजिए डायरेक्ट, ज्यादा आसान हो जाएगा फिर भी। चलिए बताइए कितना आ रहा है, माइनस करने पर आपको मिलेगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 10n प्लस 5, है ना, और यहां से माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, माइनस करेंगे किसको, Sn को, nth सेकंड में, तो nth सेकंड में अब डायरेक्ट h भी रख सकते हैं, क्योंकि h बोला हुआ है, तो उसकी वैल्यू वहां से रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ h रख दीजिए डायरेक्ट, यहाँ n की वैल्यू रख दीजिए। n की वैल्यू क्या निकाली थी हमने अभी,
h प्लस 5/10 देखो कितना आ रहा है, आ जाना चाहिए। 10 कैंसिल हो जाएगा, ये g लेकर चलते तो ही सही रहता, क्योंकि आंसर g में ही दे रखा है इन्होंने। अब आसान है, आगे कर लोगे खुद, जो मेन क्वेश्चन था वो हो गया, आगे चलते हैं हम लोग। जब तक इसको करिएगा, करके बताइएगा कितना आ रहा है। h प्लस g है। h प्लस जी आ रहा है, हाँ ठीक है, डी ऑप्शन। ओके सर। Particle starts from rest and moves with constant acceleration. Its distance x and velocity v are related। तो ऐसा आसान क्वेश्चन था, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ऑप्शन बी। डिस्टेंस x एंड वेलोसिटी v कैसे रिलेटेड होते हैं? या हम लोग जिसको जानते हैं ना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, और डिस्टेंस और उसके बारे में पूछ रहा तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही भी नहीं है। क्या रख सकते हैं हम? फॉर्मूला हम जानते हैं 2as = v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो ये v स्क्वायर है और ये s है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, देखिए ऑप्शन बी। भाई ये कांस्टेंट है ना, इसको हटा दिया हमने। तो याद रखिएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन में डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? इसीलिए एसटी ग्राफ जो है वो कर्व्ड बनता है। एसटी ग्राफ कर्व्ड बनेगा, वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। Two bodies begin a free fall from the same height at a time interval of n second. If vertical separation between the two bodies is 1 after n second from the start of the first body, then n is equal to। बताइए कैसे लगेगा? दो बॉडीज हैं, सेम हाइट से फ्री फॉल कर रही हैं एट अ टाइम इंटरवल ऑफ n सेकेंड का डिफरेंस है शायद, क्या फ्रॉम द सेम हाइट एट अ टाइम इंटरवल, हाँ n सेकेंड का डिफरेंस होगा, यानी एक गिरेगी उसके n सेकेंड के बाद दूसरी गिर रही होगी। वर्टिकल सेपरेशन दोनों बॉडीज के बीच में 1 है n सेकेंड के बाद, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट बॉडी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक गिरा नीचे, ठीक है, और यहां तक पहुंच गया, ये मान लीजिए, दूसरा फिर गिरना शुरू करेगा ना, तो दोनों के बीच में टाइम इंटरवल जो है वो n सेकेंड है, और डिस्टेंस का गैप कितना है? 1 है। डिस्टेंस का गैप 1 दिया हुआ है ना, 1 क्या है मतलब मीटर लीटर, 1 सेकेंड कहाँ लिखा हुआ है? तो वर्टिकल सेपरेशन बोल रहा है, तो वहां पे थोड़ी ना आफ्टर n सेकंड लिखा है। हाँ, तो आफ्टर n सेकेंड 1 है ना, बात तो सही वही बोल रहा है। इसका मतलब है कि n सेकेंड में ये 1 मीटर नीचे चला आता है, यही बोल रहा है ना, सिंपल सी बात है। 1 मीटर लिखा नहीं है। अरे लिख दिया हमने, लो। और वर्टिकल सेपरेशन मतलब किस में मेजर करेंगे? डिस्टेंस ही होगी ना, सेंटीमीटर में तो कर नहीं सकते। अरे ठीक है, देख लेंगे आगे आंसर में क्या गड़बड़ हो रहा है। तो अब बताया, क्या बताना है, n की क्या वैल्यू होगी, यानी टाइम का डिफरेंस n है। क्लियर है? बोलो। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अरे आसान है ना, दोनों की डिस्टेंस निकालिए आप, n सेकंड में चली गई डिस्टेंस दोनों के, और उसका डिफरेंस निकाल, 1 रख दीजिए। अरे भाई ये पार्टिकल A था, मान लो ये पार्टिकल B है, ये फिर गिरेगा उसके बाद n सेकंड के बाद गिरेगा, तो आप ये बताइए कि A n सेकंड में कितना चलेगा? उसकी डिस्टेंस S1 होगी, मान लेते हैं SA है, मान लेते हैं, कितना चलेगा n सेकंड में? भाई इस सब दोनों फ्री फॉल कर रहे हैं तो ये तो 0 हो जाएगा। हाफ GT स्क्वायर में G को G रखिए आप, ठीक है, G/2 हो गया ये। फिर T स्क्वायर में क्या रखेंगे? n स्क्वायर, n स्क्वायर। अरे सही है, सही है, स्मॉल एन। स्मॉल n, हाँ स्मॉल n। स्मॉल एन। यस। अच्छा तो ये बताओ, ये कैपिटल N और ये स्मॉल n में क्या डिफरेंस है? स्मॉल एन कुछ समय बाद है, और कैपिटल एन मतलब जैसे अगर बॉडी ए फेंकी गई उसके n सेकंड्स के बाद बॉडी बी फेंकी गई, वो उस n की बात कर रहा है। हाँ, Yes. और स्मॉल n क्या है? कि कुछ सेकंड्स बाद दो बॉडीज का वो हाइट डिफरेंस 1 मीटर है, जो भी हो 1 सेंटीमीटर। हाँ, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या रखेंगे हम? स्मॉल।
यहाँ पे टी स्मॉल स्मॉल ही होगा शायद, क्योंकि कैपिटल एन होगा या स्मॉल एन होगा यहाँ पे टी, मतलब एस ए जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसमें उसको टाइम जितना लग रहा है वो टाइम है यहाँ पे टी, तो वो स्मॉल एन होगा या कैपिटल एन होगा? नित्या क्या कर रही हो, स्कूल का काम तो नहीं पूरा कर रही हो? स्मॉल नहीं पक्का? तो क्या रखेंगे यहाँ पे? n सेकेंड लगे ना उसको पूरा करने में। भाई 1 मीटर का गैप कब आया? जब वो n सेकेंड नीचे गिर गया। Yes, sir. क्या लिखा हुआ है? आफ्टर n सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट बॉडी। पहली बॉडी ने जब n सेकेंड डिस्टेंस कवर कर ली तो फिर सेपरेशन 1 मीटर का हो गया। क्लियर है? तो हम ये निकालें कि n सेकेंड में इन्होंने कितनी ट्रेवलिंग कर ली। तो n सेकेंड में इन्होंने ट्रेवलिंग कितनी कर ली? इतनी, जी एन स्क्वायर जी बाई 2 n स्क्वायर, इतनी ना? यस सर इतनी बात समझ में आ रही है? यस n सेकेंड में उनकी ट्रेवलिंग भी निकालनी चाहिए हमको क्या? Yes, अब हम b का कैसे निकालें? एन एन आ सकता है, फिर इक्वेट कर लेंगे। b को कैसे निकालें? sir. N minus 1. स्मॉल एंड माइनस कैपिटल स्मॉल एंड माइनस 1 -1 क्यों? माइनस कैपिटल 1 सेकेंड नहीं है वो। कैपिटल एंड माइनस। ये तो n वो है जो कुछ देर के बाद वो फेंके गए। ठीक है, दोनों मान लेते हैं ये Time 10 बजे फेंके गए Small तो वो and 10:30 minus बजे फेंके गए। कैपिटल स्मॉल समझो। एंड माइनस कैपिटल एन। बीच का जो 30 मिनट्स है वो कैपिटल एन है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इन्होंने जब ये 10 बजे फेंके गए तो 10 बजे के बाद इन्होंने कितनी देर नीचे हवा में रहे, ये वो क्या है? स्मॉल एन है। जब तक कि इनका सेपरेशन 1 मीटर हो गया, 1 मीटर सेपरेशन हो गया पहले वाले से। दोनों चीजें अलग अलग हैं, ध्यान रखो। स्मॉल एंड माइनस कैपिटल एन का होल स्क्वायर कर देंगे। ऐसे समझो, मान लो इनको 10 AM पे फेंका गया, इनको Sir, समझ आ गई. 10 AM पे फेंका गया Yes, sir. और इनको 10:15 पे फेंका गया। ठीक है, Yes, sir. अच्छा इनको 10 AM पे फेंका गया है, इनको 10:15 पे फेंका गया है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 15 मिनट। ये 15 मिनट को कैपिटल एन दिखा रहा है यहाँ पे। क्लियर है? कह रहे हैं n सेकंड के बाद फेंके गए, नहीं 15 मिनट के बाद फेंके गए। सोमनाथ देखो इधर क्या सॉल्व करो, यही तो पहले समझ तो लो क्वेश्चन, ऐसे कैसे सॉल्व करो। देखो बेंजामिन, देखो उसने पेन उठाया नहीं है पूरे क्लास भर में। अच्छा पेंसिल है, ठीक। तो ये बोल रहे हैं फिर वर्टिकल सेपरेशन दोनों के बीच। अब इनको फेंक दिया गया है, फेंक दिया गया है तो नीचे कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रहे होंगे ना उस टाइम पे। ये तो ये कह रहे हैं इनके बीच और इनके बीच में वर्टिकल सेपरेशन 1 मीटर का हो जाता है स्मॉल n सेकेंड के बाद, जब ये इतना ट्रेवल कर लेते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि 15 मिनट के बाद 1 मीटर का वर्टिकल सेपरेशन हो गया होगा, कह सकते हैं क्या? सो उसके एन सेकंड्स के बाद। अरे वो पर्टिकुलर टाइम पता करना होगा ना। यस सर। जब 1 मीटर बोल दिया ना आपने, अगर ये बोलते थे कुछ सर्टेन डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तब तो ठीक है, समझ में आती है बात। लेकिन आपने 1 मीटर बोल दिया तो 1 मीटर एक पर्टिकुलर टाइम में हुआ होगा, वो टाइम वो है स्मॉल n, और वो पूरा टाइम वही है जो इसने ट्रेवल किया है। इसको लगा ना? अच्छा इनको b को तो दोनों टाइम लगे होंगे ना ट्रेवल करने में, कैपिटल N भी और स्मॉल n भी। Yes, sir. यस सर। इसी बात समझ आ रही है नहीं आ कैपिटल रही? एन का होल स्क्वायर होगा। कैपिटल N प्लस स्मॉल n नहीं रखेंगे वहां पे हम, क्या लगता है? माइनस माइनस होगा, एन माइनस कैपिटल स्मॉल एन माइनस कैपिटल एन का होल स्क्वायर। क्यों क्यों माइनस क्यों होगा? ऑप्शन बी, सॉरी बॉल बी जो है वो अपन का स्मॉल बड़े एन सेकंड के बाद होगा, क्योंकि तो फिर उसका डिस्टेंस तो कम ही होगा ना, कम डिस्टेंस कवर करेगा ए के मुताबिक। हाँ उतने कम टाइम में कम टाइम मिल रहा है उसको ट्रेवल करने के लिए, Yes, ऐसा sir. बोल रहे हो? यस सर। बोलिए n माइनस ए के बराबर। नहीं, कैपिटल N माइनस 1 n या स्मॉल n माइनस कैपिटल n, स्मॉल या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। सर ऑप्शन 3। 3 अच्छा ये है ऑप्शन 3, ये इसमें से क्या होगा? ऑप्शन b को b कितना देर हवा में ट्रेवल करेगा अगर इन्होंने स्मॉल n सेकेंड ट्रेवल किया है तो b कितना ट्रेवल करेगा? Yes, sir. Small n minus. No, sir. Sir, option N, capital N plus small n. अच्छा कैपिटल N को हमें क्यों लेना चाहिए ये बताओ। अच्छा कैपिटल N तो टाइम ड्यूरेशन है, बीच का टाइम इंटरवल है,
क्या उससे कोई लेना देना है अगर हम उसको ना ही लें? दोनों टाइम पीरियड में ट्रेवल कर रहा है मतलब दोनों टाइम पीरियड में ट्रेवल कर रहे, नहीं समझ में आया। इसको 10 बजे फेंका आपने, उसको 10:15 बजे फेंका आपने, तो ये मान लेते हैं 11 बजे तक कितना ट्रेवल करेगा? नहीं नहीं नहीं, ये 11 बजे तक कितना ट्रेवल करेगा? अरे 45 मिनट्स या 50 मिनट्स। हाँ, 11 बजे तक ये कितने टाइम तक ट्रेवल कर चुका होगा? कितने सेकंड, कितने मिनट्स? 60 मिनट्स। और वो कैसे आया? 15 मिनट की गैपिंग पे रहेगा ना वो हमेशा। इसका मतलब स्मॉल n माइनस कैपिटल n होगा। यस सर, क्योंकि कैपिटल N था ना वो 15, स्मॉल n की ड्यूरेशन है ना, ये 60 जो है, यही तो स्मॉल n है। यस सर, यही तो कह रहे थे, है ना। और ये 60 क्या है? स्मॉल n है। तो उसमें से आपको वो टाइम ड्यूरेशन माइनस करना पड़ेगा b की, जब भी आप वैल्यू बात कर रहे होंगे। क्लियर है? दोनों n सेकंड नीचे नहीं ट्रेवल कर सकते, दोनों के बीच में एक टाइम इंटरवल का गैप रहेगा, क्योंकि एक टाइम पे नहीं फेंके गए हैं। ठीक है, तो अगर आप 60 मिनट बाद देख रहे हैं उनको फेंकने के बाद, जब उनको ऊपर से डाल दिया गया, तो 60 मिनट बाद का सिनेरियो देख रहे हैं, तो इन्होंने तो पूरे 60 मिनट लिए हैं, लेकिन इनको 60 मिनट नहीं मिले हैं, क्योंकि ये 15 मिनट बाद फेंके गए थे। तो हमेशा 15 मिनट इनमें से क्या रहेगा? कम रहेगा। क्लियर है? तो 60 माइनस 15 करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? तो अगर आप स्मॉल n को ले रहे हैं टोटल टाइम ड्यूरेशन का, तो ये तो स्मॉल n ट्रेवल कर गए, लेकिन ये स्मॉल n ट्रेवल नहीं किए होंगे। इसमें से इस 15 मिनट को माइनस करना पड़ेगा। उस 15 मिनट को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो बताओ इन तीनों में से क्या लिखेंगे आप फिर इनके लिए, बी के लिए? हाँ, समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? बोलिए। सोमनाथ ऊपर देखेगा नहीं आज। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। ठीक है, SA माइनस SB या SB माइनस SA? यार अब ये तो सभी जानते हैं, SA माइनस SB, क्योंकि वो ऐसे ये 1 होगा ना, बड़ा है वो ज्यादा। तो अब SA कितना है? G/2 n स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा? G/2 और अंदर ब्रैकेट खोल दीजिए n स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 2, ये सही है? ये सही है। क्लियर है? अब आगे क्या करना है? G/2 n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, सॉल्व करिए। ये तो कैंसिल हो गया, आपको साफ साफ दिख रहा है, तो कट जाएगा इससे। ठीक है, ये खुलेगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा आपके पास? माइनस G कैपिटल N और कैपिटल N स्क्वायर, प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, G स्मॉल n n और यहाँ पे G और इक्वल टू 1। तो अब निकालिए स्मॉल n की वैल्यू। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब क्या बचा वहां पे? मिटाते हैं यहाँ से। अरे अच्छा, ये देख लीजिए इसको ध्यान से, क्योंकि अभी ये गायब हो जाएगा सामने से। माइनस G/2 n स्क्वायर और G n स्मॉल n, ये आ जाएगा। और क्या था? यहीं कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। तो स्मॉल n की वैल्यू हमें निकालनी है। स्मॉल n क्या आ जाएगा? G स्मॉल n इक्वल टू हो जाएगा, उधर जाएगा तो 1 प्लस G/2 n स्क्वायर। अब यहां से ये निकालिए आप। तो ये निकालेंगे तो उधर नीचे ले जाएंगे हम, तो Gn नीचे चला जाएगा, तो यहाँ आएगा प्लस, और उधर Gn जब नीचे जाएगा तो G भी कट जाएगा, तो सिर्फ n बचेगा अपॉन 2 बचेगा। देखो ये आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? ठीक है, समझ में आया? इतना टाइम इन सवालों पे लग रहा है कि नहीं लगेगा आगे की क्लासेस में, तो उसको समझिए। अप्रोच सिखाई जा रही है आपको, खाली क्वेश्चन करा देना थोड़ी ना एम है यहाँ पे। क्वेश्चन करके क्या कर लोगे? कौन सा एग्जाम लगा हुआ है अभी? है ना? नहीं ना, अप्रोच सिखाई जा रही है। तो अप्रोच को सीखिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, वरना ऐसे ही मुंह लेकर वहां बैठे रहोगे 11th में। जो मुंह अभी आप लोगों के दिख रहे हैं मुझे, वही ऐसे ही मुंह वहां भी दिखेंगे आपको। क्योंकि अगर 9th क्रॉस हो गया तो 10th में कहाँ पढ़ोगे इसको, ये बताओ। अच्छा, 10th में खुद ही इतना सिलेबस है, बिल्कुल अलग है इससे। अगर आप अभी यहाँ नहीं सीख पाए
तो फिर आप 11th में ही सीखेंगे जाके, अगर सीख गए तो। बीच में टाइम नहीं है आपके पास, इसलिए सीखिए, वीडियो देखिए। और सब नहीं करेंगे, हमें पता है सारे बच्चे नहीं करेंगे, कुछ ही बच्चे करेंगे और उनको करना चाहिए अगर वो सीरियस हैं। अपनी सीरियसनेस दिखाइए तो आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा काम भी करवाया जाए बाकी सब्जेक्ट्स में भी। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो रेगुलर क्लास में नहीं लिए जाएंगे। ये वाली सीरीज जब खत्म हो जाएगी, यानी ये जो आपका चल रहा है, आज तो शायद ना हो पाए पूरा, तो उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट वीक से, अब इसके बाद जो चैप्टर है कौन सा, फोर्स वाला, फोर्थ चैप्टर में जो क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं एनसीईआरटी या आपकी सेलिना वाली में, हम वो करा देंगे। एक्स्ट्रा के लिए एक्स्ट्रा क्लास होगी ऑनलाइन, और उसमें वही बच्चे आएंगे जो लोग असाइनमेंट्स पूरा कर रहे थे और जिनको ग्रुप में जोड़ा गया है अलग, उस ग्रुप में रहेंगे। जो लोग नहीं है और जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज करें, उसमें रेगुलर असाइनमेंट मिलेंगे, ऑनलाइन क्लास होगी, ऑनलाइन क्लास में ही वो क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, अब रेगुलर क्लास में नहीं कराए जाएंगे। रेगुलर क्लास में रेगुलर चलेगा, जो चीजें रेगुलर रूटीन में है आपके स्कूल में जो चल रहा है वो चलेगा। ठीक है, वो कवर कराएंगे हम। पहले फोकस होगा कि आपके स्कूल में नंबर अच्छे आ जाएं, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस आ जाएंगे वहां पे बाय डिफॉल्ट। लेकिन अलग से जो हमने आपको बताया था कि अलग से जो आपको पढ़ाने का 11th का सिलेबस, वो चलेगा ऑनलाइन क्लास में पैरेलल। बाकी जो दिन बचते हैं ना हमारे पास 3 दिन, उसमें या तो 3 दिन, तीनों दिन चलेंगी क्लासेस, और या हो सकता है 2 दिन चलें, तो ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस। और सिर्फ उन बच्चों के लिए चलेंगी जो इतना पेन लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसमें पेन होगा, दिमाग भी घूम रहा होगा कई लोगों का। तो जो लोग पेन लेने के लिए तैयार हैं उनके लिए चलेंगी स्पेसिफिकली, सबके ऊपर उसको थोपा नहीं जाएगा। बाकी लोग अगर एग्जिस्टिंग जो चल रहा है उनके सिलेबस में जो कुछ है वो उतना ही अगर उनको कराया जाए, या थोड़ा सा अच्छा चीजें बता दी गई बीच बीच में, जैसे नॉर्मली बाकी क्लासेस में हो रहा होगा, तो उतना ही बताया जाएगा वहां पे। ठीक है, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करवाना सब बच्चों को, अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो ये बैकफायर कर जाएगा। आपका अपना एग्जिस्टिंग रिजल्ट खराब हो सकता है। आप हो सकता है क्लासेस मिस करना स्टार्ट कर दो, आपको लगे अरे सर के ऊपर से जा रहा है, एक शीट दी नहीं हुई, दूसरी नहीं हुई, कुछ लोगों ने पहली नहीं भेजी अभी तक हमें करके, और सोचो यहाँ दूसरी खत्म होने वाली है। तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे आपका ध्यान हटता चला जाएगा। मान लो किसी को पहले फिजिक्स से डर लगता होगा, अब अच्छी लगने लगी होगी, फिर डर लगने लगेगा। सच बता रहे हैं, ऐसे ही तो डर लगता है जब आप उसके क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, और लगातार क्लास में उससे आगे की चलता जा रहा है, आप अपना डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो एडवांस लेवल की चीजें ऐसी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है जिससे आप कनेक्ट ना कर पाए। तो एग्जिस्टिंग चीजें जो है उससे भी आपका दिल हट जाए, पहले आप वो भी कर पा रहे थे, आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, ये तो गलत हो गया ना। ठीक है, हाँ। तो अब क्या होगा, जो बच्चा एग्जिस्टिंग सिलेबस को अच्छे से कर ले रहा है और आगे भी करने के लिए इंटरेस्टेड है, और ना सिर्फ इंटरेस्टेड है बल्कि पेन लेने के लिए तैयार है, अलग से उसके लिए एफर्ट मारने के लिए तैयार है, वो उसको उस ग्रुप में हम जोड़ देंगे, और वो एक्स्ट्रा क्लासेस में अपना उसको मिल जाएगी, एक्स्ट्रा क्लास वो भी करेगा। कोई बच्चा मान लो उसमें चला गया है जोश जोश में, और वो वहां जाके उसको लग रहा है कि अरे तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो निकल जाएगा, आराम से निकल भी सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको रहना ही है, अब आप चले गए एक बार तो आपने करना ही करना है आपको, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आपकी चॉइस होगी, आप करना चाहेंगे, जब तक करना चाहें तब तक करिए। हाँ, वो पैरेलल इसलिए चलेगा क्योंकि जो बच्चे अच्छे हैं, जो आगे का करना चाह रहे हैं और जो आगे जाकर बढ़िया रैंक ला सकते हैं, उनको हम ऐसे छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। उनको प्रॉपर गाइडेंस लगातार मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर 9th में नहीं कराया गया 11th वाला, तो 10th में फिर आप 11th नहीं करेंगे। 10th तो 12th से कनेक्टेड है, फिर वहां जो चीजें कराई जाएंगी वो 12th में फायदा देंगी आपको। ठीक है, तो हम कुछ बच्चों में देख रहे हैं ये चीज कि वो बच्चे आगे जाकर अच्छी रैंक दे सकते हैं, जो उनका अभी का लेवल है वो लेवल और बढ़ता चला जाएगा अगर वो इसी तरह से मेहनत करते चले जाएं। जिन बच्चों का वो लेवल नहीं, वो बढ़ा भी सकते हैं, मैं नाम इसीलिए नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आई मेरी? तो डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को एग्जिस्टिंग जो सिलेबस है उसको पहले मजबूत करिए। जो बच्चे कनेक्टेड नहीं फील कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा ऊपर नीचे सर भाग रहे हैं, तो वो क्या करें, अभी पहले जो सिलेबस में क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो बुक में दिए हुए हैं, वो भी हम कराएंगे अब अगले आपके वीक से। रेगुलर क्लास में वही चलेगा, सिर्फ वही चलेगा। ठीक है, तो उसको देखिए, उसको मजबूत करिए, फिर धीरे धीरे आपको लगे कि हाँ हमें जो है वो चीजें पढ़नी है, तो आप उस ग्रुप में आ सकते हैं। बल्कि वहाँ के वीडियोज भी रिकॉर्ड होंगे, तो वो वीडियो भी आपसे शेयर हो जाएंगे। लेकिन एक सीक्वेंस में चलिए ना प्रॉपर, धीरे 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 अपने लेवल को बढ़ाइए। एकदम से यहाँ जंप मारेंगे आप तो क्या होता है, अभी आप एक एक दो जीने रखते हैं ऊपर, कदम स्टेयर्स चढ़ते हैं तो आसानी से चढ़ लेते हैं, लेकिन सोचो ज्यादा ऊपर पैर मारोगे तो कुछ ही जीने चढ़ पाओगे, पैंट फट जाएगी, है ना। Yes, sir. तो जैसे एक चुटकुला भी है कि
एक लड़का था, वो बहुत ये है स्लो एक चलता बार। था, यानी उसके पापा जब उससे कुछ भी सामान मंगाते थे बहुत स्लो चलता था, उतर के आ रहा धीरे धीरे। तो पापा ने उससे कहा कि 2-2 3-3 जीने क्रॉस किया करो, ठीक है। अब वो जो है उसने क्या किया, 4-4 5-5 चढ़ने लगा, वो पजामा फाड़ लिया उसने। तो मतलब ये कहने का कि आप चीजों को अगर स्टेडिली लेकर चलेंगे ऊपर, ऐसे आपका ग्राफ ऊपर चलेगा धीरे 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 धीरे। आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ में चलना है, कर्व एकदम से पूरा जो है वो कर्व नहीं बना देना है। तो धीरे धीरे चलिए लेकर, कुछ बच्चे जल्दी पहुंच जाएंगे, कुछ बच्चों को थोड़ा टाइम लग सकता है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अल्टीमेटली आप कैचअप कर लेते हैं, वो मैटर करता है। अल्टीमेटली आप सिलेक्शन ले लेते हैं, वो मैटर करता है। आपने उसको कैसे लिया है, किसी ने 8 घंटे पढ़ के लिया, किसी ने 18 घंटे पढ़ के लिया, वो मैटर नहीं करता है, सिलेक्शन मैटर करता है ना। तो इस तरह से अब चलना है चीजों को लेकर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ट्रैक से उतर रहे हैं और हो सकता है उनको फिजिक्स बहुत खराब लगने लगे कुछ टाइम के बाद, जो कि अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, चलें आगे। कोई कुछ सर, पूछ रहा था? हाँ, सर आप वेक्टर एडिशन करवाएंगे? सब कराएंगे, बता रहे हैं ना, पूरा 11th का सिलेबस कराना है तो कराएंगे, ओके हर सर। चीज कराएंगे। चलिए इसको बताइए, कितना टाइम है? Option टाइम A. खत्म हो गया। सर सर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए 2 to 5, मैम आ गई है ना? हाँ, 2 to 5 meters। चलिए भाई नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ, बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं ऑप्शन और ए। जिन लोगों ने अभी कंप्लीट नहीं किया है वो कम से कम आप कर दें, ठीक है। और अगर आप अभी आप इसका पार्ट नहीं होना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप असाइनमेंट तो कम से कम करिए उसके बाद भी, क्योंकि ये वाले असाइनमेंट 11 से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इसमें इतने भयानक क्वेश्चन नहीं है जो जेईई में आते हैं, ठीक है। वो इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, एनटीएससी लेवल का था। एनटीएससी में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सभी लोगों को देना है, मुझे लगता है। थैंक यू सर। Thank you, sir.